नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जैंगिड क्लासेज जो अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4 के हमने 1 से लेके 3rd तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कह रहा है कि सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाई मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन हमारे पास गिवन है x प्लस 2y माइनस का 3z इजक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस का 2z इजक्वल टू 3 एंड जो थर्ड इक्वेशन है वो है 2x माइनस का y प्लस में z इजक्वल टू 2। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या काम करोगे, जितनी भी हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन गिवन है इसको आप सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे। तो आप क्या लिखोगे, द अबव गिवन इक्वेशन कैन बी written in the matrix form as ax is equal to b। यहाँ पे जो a होगा इन तीनों लीनियर इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड में x और y और z का कोफिशिएंट है वो हमारे पास a मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अब लिखोगे यहाँ पे a मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा 1 2 माइनस का 3 3 2 माइनस 2 और 2 माइनस 1 और 1। और हमारे पास जो x मैट्रिक्स होगी, अब इसमें देखो तीनों इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल x y एंड z हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगी x मैट्रिक्स। तो x y और z, और जो b होगी तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास b मैट्रिक्स। तो ये है 6 3 और 2, तो यहाँ लिखोगे आप 6 3 एंड 2। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले जो a मैट्रिक्स है उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। तो मैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। तो a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू वो हो जाएगा 1 2 माइनस 3 3 2 माइनस 2 और 2 माइनस 1 और 1। अब मुझे इसका क्या निकालना है बताओ, डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट चाहे आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से कर लो, चाहे आप R2 से, चाहे आप R3 से, चाहे आप C1 से, चाहे C2 से, चाहे आप C3 से। तो यहाँ मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से कर रहा हूँ। तो अब लिखोगे यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जैसे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। अब 1 के अलोंग जितने भी रो और कॉलम हैं उसको आप एलिमिनेट करोगे तो क्या बचेगा, 2 माइनस 2 माइनस 1 और 1। तो 2 को 1 से करोगे तो 2 हो गया, फिर फॉर्मूले में माइनस 1 को माइनस 2 से करोगे तो प्लस का 2। फिर लिखोगे आप -2, क्योंकि देखो फॉर्मूले में आता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये हो जाएगा -2। अब इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो क्या बच जाएगा, 3 माइनस 2 2 और 1। तो पहले 3 को 1 से करोगे तो 3, फिर फॉर्मूले में माइनस, और 2 को -2 से करोगे तो -4। तो कैसा हो जाएगा बताओ, प्लस का 4। फिर लिखोगे माइनस का 3, और -3 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, 3 2 2 -1। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 4। तो बताओ 2 में से 2 गया तो 0, तो ये तो 0 हो गया। ये 4 + 3 7, 7 को -2 से करोगे तो माइनस का 14, और ये माइनस का 7 -7 को -3 से करोगे तो प्लस का 21। तो मीन्स ये कितना हो जाएगा बताओ, प्लस का 7 और प्लस का 7 नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 7 नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये मैट्रिक्स है वो हमारे पास कैसी होगी बताओ, नॉन सिंगुलर। तो यहाँ लिख सकते हो आप देयरफॉर जो A है, A इज नॉन सिंगुलर
नॉन सिंगुलर एंड hence the system has a unique solution given by x इज इक्वल टू में हो जाएगा a इनवर्स b, और यही हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी बताओ, फर्स्ट। अब इतना काम करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ डिफाइन करोगे कोफैक्टर को। और कोफैक्टर क्यों डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू और x मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है x, y और z, उसके बाद है a इनवर्स। तो हमारे पास देखो a इनवर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास आ चुका है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा वहाँ से बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट कब आता है, जब हमारे पास कोफैक्टर होते हैं। और फिर देखो बी मैट्रिक्स है, बी भी हमारे पास है। तो इस कारण में सबसे पहले क्या डिफाइन कर रहा हूँ बताओ, कोफैक्टर। तो यहाँ लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर। तो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है -1 इसकी पावर 1 + 1 2 इंटू माइनर ऑफ M11। अब बताओ -1 की पावर 2 +1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। तो मैंने आपको बताया था माइनर ऑफ 1 1 हो, माइनर ऑफ 1 2 हो, माइनर ऑफ 1 3 हो, आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से उठा लिया करो। ये इस ब्रैकेट के अंदर माइनर ऑफ 1 1 होता है, इसके अंदर माइनर ऑफ 1 2 होता है, इसके अंदर माइनर ऑफ 1 3 होता है। तो बताओ 2 में से 2 गया तो 0, तो यहाँ 0 हो गया, तो 1 को 0 से करोगे तो 0। अब कोफैक्टर ऑफ A12 डिफाइन करना है, तो -1 इसकी पावर 3 इंटू माइनर ऑफ M12, और -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 1 2 7। तो यहाँ लिख दोगे 7, तो -1 को 7 से करोगे तो -7। फिर कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर हो जाएगा 4 इंटू माइनर ऑफ M13। तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ 1 3, तो माइनस का 7। तो यहाँ -7 लिख दोगे, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, -7। अब मुझे यहाँ से डिफाइन करना है कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होता है 2 + 1 3 इंटू माइनर ऑफ M21, -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ M21। तो ये देखो हमारे पास एलिमेंट ऑफ A21 है, इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, क्या बचाएगा 2 -3 -1 और 1। पहले 2 को 1 से करोगे 2, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, और -1 को -3 से करोगे तो प्लस का 3। तो बताओ 2 - 3 कितना आ जाएगा, -1। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, +1। अब कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M22। तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M22। तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A22 है, इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो बचेगा 1 -3 2 और 1। तो पहले 1 को 1 से करोगे, पहले देखो 1 को 1 से करोगे 1, फिर आता है माइनस, और 2 को इससे करोगे -6। तो 1 प्लस में 6 हो जाएगा कितना, 7। तो 1 को 7 से करोगे तो 7। अब देखो कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 5 इंटू माइनर ऑफ M23, -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M23। तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A23 है, इसका माइनर जैसे डिफाइन करोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 1 2 2 -1। तो ये हो जाएगा -1 और माइनस का 4 मीन्स माइनस का 5, और -1 को -5 से करोगे तो +5। फिर मुझे निकालना है अब कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू माइनर ऑफ M31। तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M31।
ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A31। इसका माइनर जैसे डिफाइन करोगे, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 2 - 3 2 - 2, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +6। तो -4 + 6 तो +2 और 1 को 2 से करोगे तो 2। कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M32 -1 की पावर 5 नेगेटिव इंटू माइनर ऑफ M32। तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A32 है। इसके लोग रो कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 - 3 3 और -2, तो ये हो गया -2 और ये हो जाएंगे प्लस के 9, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में आता है। तो -2 और प्लस के 9, तो ये बच जाएगा हमारे पास 7 और -1 को 7 से करोगे तो -7। कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 6 इंटू माइनर ऑफ M33 -1 की पावर 6 पॉजिटिव इंटू माइनर ऑफ M33। तो ये हमारे पास एलिमेंट है A33। तो इसका माइनर कैसे हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 1 2 3 2, तो ये हो जाएगा 2 - 6। तो 2 - 6 इज इक्वल टू हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -4। तो ये हमारे पास आ गया कोफैक्टर। अब मुझे इसका डिफाइन करना है एडजॉइंट, तो लिखोगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, जितने भी कोफैक्टर आ गए उसको लिखो आप। तो ये 0 -7 -7, फिर 1, फिर 7, फिर 5 और फिर 2 -7 और -4। और मुझे इसका क्या कर देना है बताओ, ट्रांसपोज। तो यहाँ से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 -7 -7, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 7 5, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 2 -7 -4। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब मुझे निकालना है इसका इन्वर्स। तो अब लिखोगे देयरफॉर A इन्वर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया था हमारे पास, इसका 7, और एडजॉइंट ऑफ A 0 1 2 -7 7 -7 -7 5 और -4। ये हमारे पास आ गया इसका इन्वर्स। अब यहाँ तक करने के बाद ये सारी कैलकुलेशन कहाँ रखनी बताओ आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आप लिखोगे नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, और x की जगह क्या रख दोगे आप, x y और z, और A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1/7। वो हमारे पास आ गया था 0 1 2 -7 7 -7, और आ गया था -7 5 और -4। ये हमारे पास आ गया A इनवर्स। और जो B मैट्रिक्स थी वो हमारे पास है 6 3 and 2। तो यहाँ लिखोगे इधर तो x y and z बराबर 1/7। अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे 0, और ये हो जाएगा 3 प्लस में 4। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो कितना होगा बताओ, -42 प्लस में हो गया 21 और माइनस का हो गया 14। एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -42 प्लस का हो गया 15 और माइनस का 8। तो इधर तो हमारे पास हो गया x y एंड z इज इक्वल टू 1/7। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 प्लस में 4 7, -42 प्लस के 21, तो -21 -21 -14, तो -35, -42 और ये प्लस के 15 और माइनस के 8, तो 15 में से 8 गए तो 7, और प्लस के 7 -42 प्लस के 7, तो ये भी -35।
तो इधर हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई एंड जेड बराबर 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1 माइनस के 5 और माइनस के 5। अब ये दोनों मैट्रिक्स कैसी है बताओ, इक्वलिटी मैट्रिक्स। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स कैसी है बताओ, इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स भी बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू माइनस का 5 एंड z इज इक्वल टू माइनस का 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस का z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। सबसे पहले आपको वही काम करना है, जितनी भी इक्वेशन है उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। तो आप लिखोगे द अबव इक्वेशन, द अबव गिवन इक्वेशन can be written in the matrix form एज। तो वो हो जाएगा हमारे पास ax इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे जो a होगा वो इन तीनों इक्वेशन में x और y और z का कोफिशिएंट। तो a मैट्रिक्स हो जाएगी 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 और 2। और जो x मैट्रिक्स होगी वो x y और z, क्योंकि इसमें तीन ही वेरिएबल हैं। और जो b मैट्रिक्स हो जाएगी राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट हैं 8 1 और 4। तो अब सबसे पहले इसका क्या करोगे, डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज करो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो हो जाएगा 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 और 2। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो आप लिख दोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो फर्स्ट नंबर पे 3 है, 3 के लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 1 माइनस 1 माइनस 3 2। तो ये हो जाएगा 2, फिर फॉर्मूले माइनस, तो ये हो जाएंगे प्लस के 3, फिर हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आता है माइनस 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 क्या हो गया प्लस 2। और इस 2 इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 2 माइनस 1 4 और 2। तो 2 को 2 से करोगे 4, फिर फॉर्मूले में माइनस, तो ये हो गया -4, तो प्लस का 4, फिर प्लस का 3 के लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 2 1 4 -3, तो ये हो जाएगा -6 एंड -4। तो ये हो गया -1, तो माइनस का 3, ये 8 को 2 से करोगे तो हो गया 16, ये माइनस की 10, तो हो गया माइनस का 30। तो ये कितना बचेगा -3 प्लस के 16, तो प्लस के 13, प्लस के 13 माइनस के 30, तो ये हो जाएंगे माइनस के 17 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है ये मैट्रिक्स कैसी बताओ, नॉन सिंगुलर। तो देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर and hence the system has a unique solution given by x is equal to a इनवर्स b, जिसको आप इक्वेशन नंबर क्या बोल दोगे बताओ, फर्स्ट। अब यहाँ से मैं सबसे पहले डिफाइन करूँगा कोफैक्टर को। तो अब लिखोगे द कोफैक्टर ऑफ ए आर, वो हमारे पास हो जाएगा। तो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू, तो -1 इसकी पावर 1 + 1 2 इंटू माइनर ऑफ 1 1, तो -1 की पावर 2
ये हो जाएगा पॉजिटिव, और माइनर ऑफ 1 1, यहाँ से डायरेक्ट बताओ 2 - 3 -1, तो यहाँ आप लिख दोगे -1, और 1 को -1 से करोगे तो -1। इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू माइनर ऑफ M12, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 1 2, तो 4 + 4 कितने हो गए 8, तो ये आ जाएगा 8, तो माइनस का 8। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू माइनर ऑफ M13, तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ 1 3, तो ये बताओ -6 - 4 कितने हो गए बताओ -10, तो यहाँ लिख दोगे माइनस का 10, तो ये हो जाएगा -10। अब मुझे इसके बाद डिफाइन करना है कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर हो जाएगा 3 इंटू माइनर ऑफ M21, -1 की पावर 3 नेगेटिव माइनर ऑफ M21, ये एलिमेंट ऑफ A21 है, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो -2 3 -3 और 2, तो -4 और प्लस के 9, तो -4 प्लस के 9, तो कितने बच जाएंगे बताओ प्लस के 5, तो माइनस का आ जाएगा 5। अब कोफैक्टर ऑफ A22 बराबर होता है -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू माइनर ऑफ M22, तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M22, ये एलिमेंट ऑफ A22 है, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो ये आ जाएगा 3 3 4 2, तो 6 माइनस के 12 हो, तो ये बच जाएगा माइनस का 6, तो ये बचेगा -6। कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M23, तो -1 की पावर 5 -1 माइनर ऑफ M23, तो ये एलिमेंट ऑफ A23 है, इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 3 - 2 4 -3, तो ये माइनस के 9 और ये हो जाएंगे प्लस के 8, तो माइनस के तो 9 हो गए और प्लस के 8, तो बचेगा -1, तो ये टोटल हो जाएगा +1। कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू माइनर ऑफ M31, तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M31, ये एलिमेंट ऑफ A31 है, इसका माइनर निकालोगे, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे -2 3 1 -1, तो ये हो गया 2 और -3, तो ये बच जाएगा -1, तो टोटल मिला के आ जाएगा -1। कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 इंटू माइनर ऑफ M32, -1 की पावर 5 नेगेटिव माइनर ऑफ M32, ये एलिमेंट ऑफ A32 है, इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 3 3 2 और -1, तो -3 -6, तो माइनस के 9, तो ये प्लस की हो जाएंगे 9। कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 6 इंटू माइनर ऑफ M33, -1 की पावर 6 +1 माइनर ऑफ M33, ये एलिमेंट ऑफ A33 है, इसके अलोंग रो और कॉलम, ये एलिमेंट ऑफ A33 है, इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके अलोंग रो कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 3 - 2 2 और 1, तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा -4, तो फॉर्मूले में माइनस आता है, 3 + 4 कितने हो गए बताओ 7, तो ये आ जाएगा 7। अब मुझे डिफाइन करना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब जितने भी कोफैक्टर आ गए उसको आप लिखो, तो -1 -8 और -10, -1 -8 और -10, उसके बाद था -5 -6 और 1, और फिर है -1 9 और 7, इसका मुझे करना है ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, वो हो जाएगा जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम -1 -8 और -10, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम -5 -6 और 1, थर्ड जो रो है उसको थर्ड कॉलम -1 9 और 7, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A। अब यहाँ से डिफाइन करना है A इनवर्स, तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ गया हमारे पास -17,
और यहाँ लिखोगे -1 माइनस का 5 -1 -8 -6 और 9 -10 1 और 7। तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब ये जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी वैल्यू मुझे कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो अब लिखोगे नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो फर्स्ट क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की जगह आप लिखोगे x y एंड z, और ए इनवर्स की जगह -1/17 माइनस का 1 माइनस का 5 और -1 -8 -6 एंड 9 -10 1 और 7। एंड जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 8 1 एंड 4। अब इसके बाद मुझे इन दोनों की क्या करनी बताओ, मल्टीप्लाई। तो इधर तो हमारे पास रहेगा x y एंड z बराबर -1/17। अब इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो गया -8 और ये हो गया -5 और -4। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -64 -6 और +36। एंड थर्ड जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करोगे -80 +1 और +28। तो ये हमारे पास इन दोनों की मल्टीपल आ जाएगी। फिर हो जाएगा इधर तो x y एंड z बराबर -1/17। अभी इनको जोड़ोगे -8 -5 -4, तो ये हो गया -17 -64 -6 -70 और प्लस में 36, तो ये कितना बच जाएगा -34 और -80 प्लस में हो जाएगा ये दोनों 29, तो -80 + 29 तो -51। अब -1/17 से आप मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है बताओ, बराबर। तो इनके कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का। आइए देखते हैं अब इसके थर्ड पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जिसमें इक्वेशन है x + y + z इज इक्वल टू 6 एंड 2x - y + 2z इज इक्वल टू 3 एंड थर्ड इक्वेशन 3x + y - z इज इक्वल टू 3। तो इसको भी आप सबसे पहले क्या करोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे। तो द अबव गिवन इक्वेशन कैन बी written in the matrix form as ax इज इक्वल टू b, जहाँ a होगा इन तीनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में x और y और z के कोफिशिएंट, तो वो हो जाएगा 1 1 1, फिर हो गया 2 -1 2, तीसरा हो जाएगा 3 1 और -1। और जो x मैट्रिक्स होगी इसमें तीन ही वेरिएबल हैं x y एंड z, और जो b मैट्रिक्स होगी वो तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जितने भी कांस्टेंट हैं वो हमारे पास b मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो 6 3 एंड 3। इसके बाद आप सबसे पहले इसको आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में चेंज करोगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर हो जाएगा 1 1 1 2 -1 2 3 1 और -1। अब मुझे इसका निकालना है सबसे पहले डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट यहाँ से मैं फाइंड कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से। तो आप लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं 1 लिख लिया। 1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो -1 2 1 और -1। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1, फिर -1 को 2 से करोगे तो 2, फिर -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में माइनस आता है। इसके अलोंग रो
इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 2 2 3 -1, तो ये हो जाएगा -2 एंड -6। फिर प्लस का 1 लिखोगे, 1 के लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 2 -1 3 1, तो ये हो गया 2 प्लस का 3। तो ये बच जाएगा हमारे पास -1 को 1 से करोगे -1, ये हो गया -8, तो ये हो जाएगा प्लस का 8, ये 5, तो प्लस का हो गया 5। तो 8 और 5 13, 13 में से गई तो 12, तो 12 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है बताओ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब यहाँ लिख दोगे देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर and hence the system has a unique solution given by वो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जिसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ कोफैक्टर को, तो लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगा 2, 1 + 1 2 इंटू माइनर ऑफ M11, तो -1 की पावर 2 +1 माइनर ऑफ 1 1, डायरेक्ट यहाँ से उठा लो -1, तो ये आ जाएगा -1। कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगा 3 इंटू माइनर ऑफ M12, तो -1 की पावर 3 नेगेटिव इंटू माइनर ऑफ 1 2 आ जाएगा यहाँ से -8, तो टोटल मिला के हो गया 8। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M13, तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ 1 3, ये कितना आ गया बताओ यहाँ से 5, तो 1 को 5 से करोगे तो 5। अब मुझे डिफाइन करना है कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M21, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ M21, तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A21, इसका माइनर, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 1 -1, तो ये हो जाएगा -1 और ये भी -1, तो -1 और -1 कितने हो गए -2, और -2 को इसे करोगे तो +2। कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू माइनर ऑफ M22, -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M22, तो ये हमारे पास देखो एलिमेंट ऑफ A22 है। तो इसका माइनर कैसे डिफाइन करोगे, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 3 -1, तो ये हो गया -1 और ये हो गया -3, तो -1 -3 -4, तो यहाँ लिख दोगे -4, तो ये आ गया -4। कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M23, -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M23। अब ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A23 है, इसका माइनर जैसे निकालोगे इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 3 1, तो ये हो गया 1, फिर माइनस और ये हो गया 3, तो 1 -3 -2, तो ये आ जाएगा +2। फिर मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ A31, तो ये होता है -1 इसकी पावर 4 इंटू माइनर ऑफ M31, तो ये हो गया 1 और M31, तो ये हमारे पास एलिमेंट है A31, इसका माइनर निकालोगे इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 1 1 -1 2, तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे बताओ 3, और 1 को 3 से करोगे तो 3। कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 5 इंटू माइनर ऑफ M32, तो -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M32, तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A32, इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट कर दो तो ये हो गया 2
और -2 कितना आ जाएगा बताओ। तो यहाँ लिख दोगे 0, तो 0। कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 6 इंटू माइनर ऑफ M33, तो -1 की पावर 6 कितना हो जाएगा बताओ। ये पॉजिटिव का 1 और माइनर ऑफ M33, तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ ए कितना है बताओ A33। इसका माइनर निकालोगे, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट कर दो, तो 1 1 2 -1, तो -1 और -2 कितने आ जाएंगे बताओ, -3। तो यहाँ लिखोगे -3, तो टोटल मिला के -3। यहाँ से मुझे डिफाइन करना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जितने भी कोफैक्टर आ गए उसको लिखोगे आप, तो -1 8 5 2 -4 2 3 0 -3, और इसका क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज। तो जैसे आप इसका ट्रांसपोज करोगे, तो ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो आप, तो -1 8 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 -4 और 2, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो 3 0 -3। इतना करने के बाद यहाँ से डिफाइन करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया था 12 और एडजॉइंट ऑफ ए -1 2 3 8 -4 0 5 2 एंड -3। अब ये सारी वैल्यू मुझे कहाँ रखनी बताओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 9, अब लिखोगे 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो थी हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की जगह लिख दोगे आप x y एंड z। ए इनवर्स की वैल्यू थी 1 अपॉन 12, और इधर हो जाएगा -1 2 3 8 -4 0 5 2 एंड -3। और जो बी मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास है 6 3 एंड 3। तो इधर तो आप लिखोगे x y एंड z 1 अपॉन 12। अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे -6 प्लस के 6 और प्लस के 9। थर्ड रो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो गया 48 माइनस के 12 और ये 0। एंड थर्ड रो को मुझे फर्स्ट कॉलम से करना है, तो ये हो गया 30 प्लस में 6 और ये 9। तो इधर तो हो गया हमारे पास x y एंड z इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। ये 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितने बच गए बताओ 9। 48 में से 12 गए तो 36, और ये 36 माइनस 9, तो ये बच जाएंगे 27। अब क्या करो, 1 अपॉन 12 को अंदर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x y एंड z बराबर, तो ये हो गया 9 अपॉन में 12, और इसको अंदर लेके जाओगे तो 36 अपॉन में 12, और ये हो जाएगा 27 अपॉन में 12। कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये आ गया 3/4। ये 12 तिया कितने हो गए बताओ 36, तो यहाँ 3, और ये बताओ 3 चौके 12 और 3 में 27, तो ये आ गया 9/4। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगी बताओ, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट बराबर, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बराबर तो 3/4 और y बराबर आ जाएगा 3 और z बराबर आ जाएगा 9/4। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे x y और z के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। आइए देखते हैं अब इसका फोर्थ पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, जिसमें इक्वेशन है 6x माइनस 9y माइनस के 20z इज इक्वल टू -4, एंड जो सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 15y प्लस 10z इज इक्वल टू -1, एंड थर्ड इक्वेशन 2x माइनस का 3y माइनस के 5z इज इक्वल टू -1। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगेन इसको आप किस में चेंज करोगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो द अबव गिवन
given equation can be written in the matrix form as ax इज इक्वल टू बी। और यहाँ पे जो a होगा इन तीनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो x और y और z का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास a मैट्रिक्स हो जाएगी। तो a मैट्रिक्स बराबर लिख दोगे 6 माइनस के 9 माइनस के 20, 4 माइनस का 15 प्लस के 10 एंड थर्ड इक्वेशन 2 माइनस के 3 और माइनस के 5। x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें तीन ही वेरिएबल हैं x, y एंड z। और जो b मैट्रिक्स होगी वो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू है -4, -1 और -1। तो अब सबसे पहले a को आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखो। तो डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 9 माइनस का 20, 4 माइनस का 15, 10, 2 माइनस का 3 और माइनस के 5। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से। तो आप लिख दो कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू आ जाएगा पहले 6। तो 6 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो माइनस का 15, 10, -3 और -5। तो -15 को -5 से करोगे तो प्लस के होगे 75। फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, तो इसको इससे करोगे तो माइनस के 30, तो प्लस के हो जाएंगे 30। अब हो जाएगा पॉजिटिव का 9। अब इस -9 के लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 4, 10, 2, -5। तो 4 को -5 से करोगे तो माइनस के 20, फिर माइनस और ये हो जाएंगे 20। फिर अगेन लिखोगे माइनस का 20, -20 के लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 4, -15, 2, -3। तो ये लिख दोगे माइनस के 12, फिर फॉर्मूले में माइनस, तो ये हो गया माइनस के 30, तो प्लस का 30। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 75 प्लस में 30 कितने हो गए 105। उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तो 630। फिर ये प्लस के 9 है, बाकी कितना हो जाएगा -20, -40 को प्लस 9 से करोगे कितना हो जाएगा बताओ। तो माइनस के हो जाएंगे 360 और 30 प्लस माइनस के 12 तो प्लस के होगी 18 और प्लस 18 को -20 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ माइनस के 360। तो ये कितना हो जाएगा 630 माइनस 0 2 3 3 6 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 0 9 और माइनस के 90 नॉट इक्वल टू 0। अब ये माइनस के 90 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी बताओ नॉन सिंगुलर। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर, A is a non-singular and hence the system has a unique solution given by x is equal to A इनवर्स B। इक्वेशन नंबर आप बोल दोगे इसको फर्स्ट। फिर इसके बाद आप सबसे पहले इसका डिफाइन करोगे कोफैक्टर। तो लिख दोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर 2, 1 + 1 हो गया 2 इंटू माइनर ऑफ M11 -1 की पावर 2 पॉजिटिव 1 माइनर ऑफ 1 यहाँ से उठा लो 75 प्लस में 30 तो ये आ जाएगा 105 और 105 को 1 से करोगे तो 105।
कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M12, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 12, ये आ जाएगा -40, तो ये हो जाएगा टोटल +40। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M13, तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ 13, तो ये हो जाएगा +18, तो इसको इससे करोगे तो 18। अब मुझे डिफाइन करना है कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 2 + 1 कितने हो गए बताओ 3 इंटू माइनर ऑफ M21, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ M21, तो ये देखो एलिमेंट ऑफ A21 है, इसका माइनर निकालोगे, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, -9 -20 -3 और -5, तो पहले -9 को -5 से करोगे तो +45, फिर फॉर्मूले में आता है -3 को -20 से करोगे तो ये हो जाएंगे +60, तो 45 - 60, तो माइनस के कितने बच गए बताओ 15, तो -15 को -1 से करोगे तो +15। कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू माइनर ऑफ M22, -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M22, ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A22 है, इसका माइनर निकालोगे, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो कितना बच जाएगा 6 -22 और -5, तो ये हो गया -30, फिर माइनस और ये हो गया -40, तो -30 प्लस में 40, तो ये हो गए 10, तो यहाँ लिख दोगे 10 और 1 को 10 से करोगे तो 10। कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 5 इंटू माइनर ऑफ M23, तो -1 की पावर 5 -1 माइनर ऑफ M23, तो ये एलिमेंट ऑफ A23 है, इसका माइनर निकालोगे, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, 6 -9 2 और -3, 6 को इससे करोगे माइनस का 18, फिर फॉर्मूले माइनस और बताओ 2 को -9 से करोगे तो माइनस का 18, तो -18 + के 18 कितने हो गए बताओ 0, तो ये हो गया 0। अब मुझे करना है कोफैक्टर ऑफ A31, कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू माइनर ऑफ M31, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा पॉजिटिव माइनर ऑफ M31, तो ये एलिमेंट ऑफ A31 है, इसका माइनर निकालोगे, इसके लोग रो कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, -9 -20 -15 और 10, तो -9 को 10 से करोगे माइनस के 90, फिर फॉर्मूले माइनस और -15 को -20 से करोगे तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव के 300, तो माइनस के 90 और प्लस के माइनस के ही 300 हैं, तो टोटल मिला के आ जाएंगे माइनस के 390, तो माइनस का आ जाएगा 390। कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 5 इंटू माइनर ऑफ M32, तो ये हो गया -1 इंटू माइनर ऑफ M32, ये एलिमेंट ऑफ A32 है, इसका माइनर निकालोगे, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, 6 -20 4 और 10, तो ये हो गया 60 और माइनस फिर माइनस के 80, तो 60 और प्लस के 80, तो मीन्स 140, तो यहाँ लिख दोगे 140, तो -1 और -1 को 140 से करोगे तो माइनस का 140। कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 6 इंटू माइनर ऑफ M33, तो -1 की पावर 6 कितना हो जाएगा +1 माइनर ऑफ M33, ये एलिमेंट ऑफ A33 है, इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, 6 -9 4 -15, तो माइनस की हो गए 90, फिर माइनस और इस 4 को इससे करोगे तो माइनस के 36, तो -90 और प्लस के 36, तो 90 में से 36 जाएंगे तो 4 5, तो माइनस के बच के 54 और -54 को 1 से करोगे तो माइनस का 54। अब यहाँ तक काम करने के बाद मुझे निकालना एडजॉइंट, तो लिखोगे एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू जितने भी कोफैक्टर आगे वो लिखो 105 40 18,
15, 10, 0, माइनस का 390, माइनस का 140, माइनस का 54, और इसका मुझे करना है ट्रांसपोज। तो देयरफॉर जो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड जो रो है उसको सेकंड कॉलम, थर्ड जो रो है उसको थर्ड कॉलम। ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। अभी यहाँ से निकालना मुझे इनवर्स, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था माइनस का 90, और एडजॉइंट ऑफ ए 105, 15, माइनस का 390, 40, 10, माइनस का 140, 18, 0, माइनस का 54। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब ये सारी कैलकुलेशन मुझे रखनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो अब लिखोगे नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो थी हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और जहाँ पे x की वैल्यू थी x, y और z, और a इनवर्स हमारे पास आ चुका है माइनस का 1/90, और लिखोगे 105, 15, माइनस का 390, 40, 10, माइनस का 140, और 18, 0, माइनस का 54। और जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास थी माइनस का 4, -1 और -1। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास इधर तो x, y एंड z बराबर माइनस का 1/90। और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 105 को -4 से करोगे तो माइनस के हो जाएंगे 420, और माइनस के 15, और प्लस के हो जाएंगे 390। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 160, प्लस 40 को -4 से करोगे, 10 को इससे करोगे तो माइनस के 10, माइनस 140 को इससे करोगे तो प्लस के 140, और 18 को -4 से करोगे तो 72, ये 0 और ये प्लस के 54। तो इधर तो हमारे पास हो जाएगा x, y एंड z माइनस का 1/90, माइनस 420 और माइनस के 15 तो माइनस के 435, और प्लस में हमारे पास हो गए 390, माइनस के हो गए 45, माइनस 160, -10, माइनस के 170, प्लस में 140 तो ये हो जाएंगे माइनस के 30, माइनस के 72, प्लस में 54 तो माइनस के 18। तो इधर तो हो गया x, y एंड z बराबर -1/90 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 45/90, ये हो जाएगा 30/90, और ये हो जाएगा 18/90। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा x, y, z बराबर 45 दूनी 90 तो मीन्स 1/2, 30 या 90, 45 दूनी 90, और 30 या 90 1/3, और 18 पंजू 90 तो मीन्स 1/5। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो इनकी क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर। तो x बराबर आ जाएगा 1/2, y बराबर आ जाएगा 1/3, और z बराबर आ जाएगा 1/5। यही हमारे आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।